पहले वाले में था कि अपने आप रिकॉर्डिंग होता था, इसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता था पहले। हाँ, एक था मेरे पास, मतलब पहले आप तक 12 को पढ़ाते थे उसमें, ऑटोमेटिक होता था, करना नहीं पड़ता था। हाँ, इससे सही है कि मतलब रिकॉर्ड हो रहा है तो मान लो भूल जाते हैं, 12 में करना ही पड़ता है रिकॉर्डिंग। कभी कभी होता है कि भूल भी जाते हैं तो नहीं हो पाता है। बहुतों का है ना, अगर मान लो स्कूल में भी अगर क्लास चल रहा है, ठीक है, क्लास वहां पे किया 2 घंटा, फिर ऐसो कोचिंग में स्टार्ट करा, मान लो तीन तीन क्लास अगर चल रहा है, एक मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पे, तो 3 क्लास के लगातार करना स्टूडेंट के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके कारण उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। इनकेस अगर मान लो नहीं करना है तो फिर देख लो, कल हो भी जाता है। चलो आ गया क्या हाथ में, नहीं है अभी तक। चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, सर लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 है। चलो 1 + x⁴n था, है ना। इसमें हम लोग को क्या देखना था, ग्रेटेस्ट टर्म देखना होता। तो हम एक क्या बोले थे कि x जब -1 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट टर्म देखना है तो इतना आइडिया होना चाहिए कि मान लो कि NC0 NC NC1x NC2x², ऐसे करते करते जा रहा है ना। ठीक है, देखो अगर x -1 और 1 के बीच में है, ठीक, तो हम लोग अगर एक ट्रेंड देख रहे हैं क्या, कि मान लो ये अगर n इवन है या फिर ऑड है समझो, ठीक है, तो मिड में एक टर्म होगा, 2 टर्म होगा। अगर n अगर क्या है, ऑड है, तो मिडिल टर्म 2 होगा। अगर n इवन है तो मिडिल टर्म 1 होगा। ठीक है, तो जब तक हम लोग सिर्फ अभी थोड़ा कोफिशिएंट पे सिर्फ ध्यान दो। ठीक है, कोफिशिएंट क्या हो रहा है, मिडिल टर्म तक बढ़ा, ठीक है, ग्राफ देखो थोड़ा सा, मिडिल टर्म तक बढ़ा, ये मान लो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, कोफिशिएंट देख रहे हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म, ठीक है, ये बढ़ रहा है, जो मिडिल टर्म है, ठीक है, मान लो ये मिडिल टर्म है, कौन सा मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म तक गया, फिर उसके बाद फिर घटने लगता है, ठीक ना, ऐसा है। तो हम एक कंडीशन क्या दिए थे कि x जब -1 और 1 के बीच में है तो कोफिशिएंट बढ़ रहा है, और यहाँ पर ये जो x² ये जो टर्म है घटने लगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि क्या होगा, मिडिल टर्म आने के पहले ही एक कोई r होगा, मतलब r टर्म होगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं r+1 टर्म होगा। ठीक है, याद था ना, tr+1 जो सबसे बड़ा आता था, तो ठीक है, r+1 टर्म होगा, जहां पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आएगा। मतलब ये देखो, ये हम लोग ग्राफ बना रहे हैं कोफिशिएंट के लिए, ब्लू वाला, ठीक है, लेकिन अगर टर्म्स के लिए अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो मान लो पहला टर्म्स होगा, ऐसे गया, ऐसे गया, यहां तक गया, फिर घटने लगा। ठीक है, ऐसा होता है ना, मतलब यही समझो हम लोग ऐसा हो रहा था जब x 1 और -1 के, तो देखो तो मिडिल टर्म है उसके पहले ही हमारा, देख रहे हो, मिडिल टर्म के पहले ही हम लोग का ग्रेटेस्ट टर्म मिल गया, है ना, मिल गया ना ग्रेटेस्ट टर्म।
लेकिन अब बताओ तो अगर x मेरा ग्रेटर देन 1 हुआ, या फिर x अगर x ग्रेटर देन 1 हुआ एंड सर x लेस देन, हाँ बोलो। सर एनसीआर में अगर हम लोग आर को रेगुलर मतलब क्या बोलते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर एनसीआर भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है। देखो ये देखो, ये क्या था, एक ये वाला फॉर्मूला है एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। क्या होता है, ये यस सर। सिमेट्रिक होता है। तो मिडिल तक गया, इंक्रीज करा, फिर घटने लगा। देख रहे हो सर कोफिशिएंट का। हाँ, लीनियरली इंक्रीज करेगा। लीनियरली इंक्रीज नहीं करता है। देखो ये हम लीनियरली इतना इस पे मत जाओ, ठीक है, हम तुमको बताने के लिए बस बता रहे हैं, ठीक है, बस थोड़ा बहुत आइडिया के लिए। ऐसे ऐसे समझाना बहुत टफ हो जाएगा। ये लीनियर ग्राफ नहीं है, ठीक है, हम नहीं बोल रहे कि लीनियर है, ठीक है, ठीक है लीनियर सर। नहीं है। हाँ, मतलब तुमको बस आइडिया दे रहा है कि वो बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ठीक है, ये कोफिशिएंट का बात किया। लेकिन जब टर्म का बात किए और x जो है इस केस में -1 और 1 के बीच में है, तो मेरा जो मैक्सिमम जो टर्म आएगा वो इस मिडिल टर्म के पहले ही आ जाएगा, है ना, जो हम लोग निकालते थे r लेस देन n+1 x डिवाइडेड बाई 1+x से। समझ रहे हो, पहले ही आ जाता है। लेकिन अगर x ग्रेटर देन 1 है, और या फिर x और मान और x -1 से छोटा है, तो उस केस में बताओ तो उस केस में क्या होगा। जैसे देखो nc0 nc1 x nc2 x स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करते करते गए, फिर nc मान लो मिडिल टर्म है, ठीक है, हम लोग नहीं लिखते अभी मिडिल टर्म, फिर प्लस ऐसे ऐसे चलने लगा। तो अब बताओ अब क्या सिस्टम रहेगा अगर x मेरा ग्रेटर देन 1 है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि nc0 कम है nc1 से, nc2 बड़ा है, और हम लोग देख रहे हैं x भी बढ़ने लगेगा। x पहले 1 के नियर था, अब एक्स स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, एक्स क्यूब और बड़ा हो जाएगा। देखो कोफिशिएंट जो है बाइनोमियल कोफिशिएंट भी बड़ा होते जा रहा है, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर ये भी बड़ा होते जा रहा है साथ में, ठीक है, तो बड़ा होते जा रहा है। लेकिन अब क्या होगा, जब मिडिल टर्म आएगा वहां तक मैक्स बड़ा होते गया, ठीक है, लेकिन अब क्या है, मिडिल टर्म के बाद फिर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा वो क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ग्राफ तो बता देगा। देखो ये तो सिंपल, जब बाइनोमियल कोफिशिएंट है, जो हम लीनियर तुमको बताए थे इस ग्राफ में, वैसे ही मान लो, ठीक है, मिडिल टर्म है, ये हम ग्राफ बता रहे हैं सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट का, ऑब्वियसली, है ना, सिमेट्रिक होता है ना। nc0 इक्वल टू क्या होता है, पहला टर्म दूसरा टर्म, ऐसे करते करते n+1 टर्म तक जाएगा, है ना। अब लेकिन जब x ग्रेटर देन 1 और x जब लेस देन -1 होगा, तो मेरा मैक्सिमम कहाँ आएगा। देखो nc0 मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, फिर बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म तक nc मान लो nc n/2 आया होगा, ठीक है, वो सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन x उसके साथ x टू द पावर n/2 होगा, वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या होगा, वो घटने लगा, क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट, लेकिन क्या हो रहा है, x टू द पावर वाला जो पार्ट है वो स्टिल बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे आएगा, ठीक है, तो ऐसे करके तो अभी भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, फिर घटेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, r जो होगा ग्रेटर देन मिडिल टर्म आएगा, ठीक है, समझ रहे हो, ग्रेटेस्ट टर्म के लिए बस ये ध्यान रखना है। ध्यान क्या, वो बस लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक समझ में आया क्या। ये तुम ऑप्शन हटाने के लिए कर सकते हो, अदरवाइज तो तुमको ये प्रूफ करना ही पड़ेगा।
ठीक है रियांश? यस हेलो, समझ में आया? ठीक, बढ़ते जाएगा बस। बढ़ते जाएगा फिर घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट फिर ड्रास्टिकली घटने लगा है। ठीक है, नंबर टर्म्स तो लिमिटेड है। आया बात समझ में? आदित्य? यस सर। चलो, अद्वै अद्वै है कि नहीं? अभी तो बोला था सर अद्वै। अच्छा, चलो एक फिर क्वेश्चन एक बनाओ। तो जैसे ये है, बोल रहा है क्या, और ध्यान रखना हमेशा इस तरह का फॉर्मेट है, 1 + x⁴n का हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और चलो ठीक, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म of the expansion of 1 + 4y to the power 8 if y equal to 1/3। बता दे क्या करने की कोशिश करोगे? चलो हम बता देते हैं। ठीक है, देखो याद करना बेटर है। ठीक है, r लेस देन इक्वल टू ये कब आ रहा है? n + 1 x डिवाइडेड बाय 1 से 1 1 की + x। ठीक है, और ये r कौन सा इनइक्वालिटी सॉल्व करने से आया है? tr + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू tr। ठीक है, जब r कुछ ऐसा मतलब कुछ भी आएगा उससे छोटा रहेगा तब है सो ये हमारा इनइक्वालिटी प्रूफ हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो बस पुट करो कितना हो रहा है। इतना, तो r को क्या होना है? छोटा होना है किससे? कितना आ रहा है? 5 पॉइंट समथिंग। 5। ठीक है, तो 5 से छोटा या फिर इक्वल टू भी होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा, है ना, क्योंकि दशमलव वाला पार्ट नहीं आएगा, डेसिमल वाला। ठीक है, तो r जब छोटा होगा 5 से तो हमारा ये इनइक्वालिटी अरे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब t6 सेटिस्फाई करेगा, है ना, t4 सेटिस्फाई करेगा, 3 करेगा, 2 करेगा, 1 करेगा। देखो, लेकिन अब उसके जस्ट बाद t7 क्या होगा? छोटा होगा t6 से, फिर t8, फिर t9। तो चेक करना है, कर सकते हो तुम। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस केस में क्या है, इस केस में क्या है, इन दिस बाइनोमियल केस कोएफिशिएंट कम हो जाएगा। इन दिस केस r इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, उसलिए इनइक्वालिटी जस्ट अलग हो गया। तो इस केस में अगर ऐसा है तो tr + 1 विल बी लेस देन tr। ठीक है, देखो इक्वल टू हम क्यों डाल रहे हैं? हो सकता है कि दो टर्म मिडिल वाला या आसपास का टर्म क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, ये हो सकता है। ठीक है, चलो ऐसा हो गया। ठीक है, तो अगर बताओ ग्रेटेस्ट टर्म क्या आएगा? ग्रेटेस्ट टर्म tr + 1 ना, मतलब NCR T6 इक्वल टू पॉइंट आ रहा है क्या?
पॉइंट ऐसा। इसका आंसर कुछ नहीं 19,144 नहीं निकालना लिख है, दिया। वो नहीं निकालना है ओ तुमको। 8C5 4 टू अच्छा, इधर पावर, तक निकाला था। बस इतना ही रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, बात समझ में आया? चलो, सर बर्नौलीज इनइक्वालिटी भी होता है ना? बर्नौली में इनइक्वालिटी होता है। फिर तुम ये चीज पहले ही पूछे थे, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? अच्छा, बर्नौली इनइक्वालिटी, तो यूज क्या है? इसका यूज यही है कि बोलेगा कि कौन सा टर्म सबसे बड़ा है, ये बोलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखे ना, बर्नौलीज इनइक्वालिटी बार बार बोल रहा है सर, होता कैसा बर्नौलीज इनइक्वालिटी? वो हमको तो नहीं मालूम क्या होता है, उसका The क्या 1 यूज है। plus x by n is less or equal to n 1 plus n x. अच्छा, वो ये वाला क्या, बाइनोमियल 1 प्लस, अप्रोक्सीमेशन। ये लगभग होता है 1 + nx, ये। Yes sir. अरे तो ये x जब बहुत छोटा होता है तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है, इसकी तो हम लोग जानते हैं कि ये इसको ऐसे लिखते हैं, n × n-1/2x²। तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, बड़ा होगा 1 + nx से, इक्वल टू मत लगाओ। ठीक है, यही है, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंस में नहीं होता, थोड़ा बहुत कर होता है यूज। फिजिक्स में होता है यूज। हाँ, होता है। अब तुम खुद ऐसो जब अप्रोक्सीमेशन करने जाओगे तो ये वाला मल्टीप्लाई करने में हिचकोगे x², तो हम लोग खुद ऐसो ये हटा देते हैं, फिर यही इस इतना तक ही रखते हैं 1 + nx, है कि नहीं, अगर x बहुत छोटा है तो। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन बनाओ फिर। देखो तो, देखो मिडिल टर्म बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सो दैट कि दिस इज लेस देन x, ऐसा।
देखो ये हम एक रीजनिंग बोले, ये क्या देख रहे हो, n बाई n प्लस 1, ये क्या है, एक से छोटा है ना, ये टर्म क्या है, दिस इज लेस देन 1। ठीक है, अगर बताओ अगर x लेस देन 1 होगा तो मिड जो मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट जो टर्म होगा वो मिडिल टर्म के पहले ही आ जाएगा। अगर मिडिल टर्म n प्लस 1 है तो हो सकता है n माइनस 2 में आ जाए, n माइनस 3 में आ जाए, अगर x ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1 है तो। ये देखो तो ये क्या है, x इज ग्रेटर देन 1। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ग्रेट जो मिडिल टर्म है उससे राइट में आएगा, मतलब अगर मिडिल टर्म n प्लस 1 है तो हो सकता है n प्लस 3 पे आ जाए, n प्लस 4 पे आ जाए। ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म। लेकिन क्या क्या है, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर मिडिल टर्म पे रखना है तो एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, 1 से बड़ा, सॉरी ये n बाई n प्लस 1 और n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, इसके बीच में होना पड़ेगा। समझ रहे हो, मतलब एक रीजनिंग बोल रहा है, तो ये मतलब एक तरह का सही दिख रहा है। ठीक है, प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए क्या करें बताओ, ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, t, मिडिल टर्म कौन सा है बताओ, n plus 1. n प्लस 1, तो t n प्लस 1 इज ग्रेटर देन t n, और ये इनइक्वालिटी सही है ना, और दूसरा आजू बाजू में क्या होगा, बड़ा होगा ना, तो टी एन प्लस 1 क्या होगा, अगेन दिस विल बी ग्रेटर देन टी एन प्लस 2, होगा कि नहीं, ये ग्रेटर है तो इसको n प्लस 1 टी एन प्लस 1 को किससे डर है, आजू बाजू वाले से ही, है कि नहीं, अगर ग्रेटेस्ट है तो बस इन्हीं को सेटिस्फाई करवा देना है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग ये भी कर सकते थे कि T2 करो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो डर है Tn प्लस 1 को किससे, Tn से या फिर अपने आस Tn पड़ोस से। प्लस, हाँ आस पड़ोस से, बस। ठीक है, तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लो तो हमारा ये इनइक्वालिटी आ जाएगा। ठीक है, चलो ये नहीं करना है, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये क्या करें, क्वेश्चन दे अभी बनाने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है 5-6 मिनट लगे, होमवर्क दे दे, बताओ। होमवर्क होमवर्क दे देते हैं, तो बहुत टाइम लग रहा है। गिव द फोर्थ सर हो गया प्रूफ। ठीक है, सर इक्वल नहीं रहेगा। नहीं इक्वल नहीं रहेगा ना, अगर इक्वल रहा, देखो अगर इक्वल रहा नहीं तो, सर, Tn plus 1 is greater than equal to Tn. नहीं नहीं हम इसका बात कर रहे हैं, ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म इज क्या, ग्रेटर देन 1, और ये जो टर्म है क्या है, लेस देन 1 है। अगर x ग्रेटर देन 1 होता है तो राइट साइड मिडिल टर्म के राइट में खिसक जाएगा ग्रेटेस्ट टर्म वाला पार्ट, और अगर x लेस देन 1 है तो लेफ्ट में खिसक जाता है ना, मिडिल टर्म के पहले ही मैक्सिमम ग्रेटेस्ट टर्म आ जाता है। ठीक है,
बनाना ये, ठीक है। चलो सर क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन अब ये होमवर्क है, मैंने बना देना। सर तो लिख दीजिए होमवर्क के लिए, लास्ट लाइन है। चलो हो गया। यस सर। ठीक है, ये फेमस है, आते ही रहता है हर वक्त, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग एक ट्राई करते हैं। एक दो एक्सपेंशन हम लोग देख लेते हैं। चलो x प्लस वाई टू द पावर n और x माइनस वाई टू द पावर n, इनको ऐड करो तो क्या आता है? हम लोग क्या देखेंगे, 2 आएगा, और जो इवन वाला सब है। हाँ इवन वाला जो टर्म है वो कट जाएगा, ऑड वाला टर्म रह जाएगा। तो NC 0 x टू और पावर ना n, कटेगा। टर्म का बात बोल रहा है। अच्छा हाँ, मतलब आर का वैल्यू इवन रहेगा। r का वैल्यू इवन। ऐसे करते करते चलो NC 4 x टू पावर n माइनस 4 y 4, ऐसे करते करते कुछ हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा n क्या है, इवन है कि ऑड है, उस पर बेस्ड होके हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये हुआ। ये क्या होगा? ऑड में टर्म होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा n क्या है, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो अब इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 प्लस रूट 7 टू द पावर n इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं थ्योरी की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन सो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है, मतलब समझ रहे हो ना। इसका ग्रेटेस्ट फंक्शन लेंगे तो क्या आएगा, 2k प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। यही हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक चीज देखो, एक 3 प्लस रूट 7 टू द पावर n है ना। अब हम लोग एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। वो क्या है, 3 माइनस रूट 7 टू द पावर n, एक नया इंट्रोड्यूस कर दिए। इसको मान लो f, ठीक है। f क्यों, देखो तो ये 3 है और ये माइनस रूट 7 है, कितना आएगा? लगभग फ्रैक्शन में आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यस सर। अब अगर उस पे पावर लेंगे तो अगेन वो फ्रैक्शन ही रहेगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा होते जाएगा, फ्रैक्शन ही रहेगा। तो उसलिए हम लोग f फॉर फ्रैक्शन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया जस्ट, ठीक है। इंट्रोड्यूस f, ठीक है। अब मतलब ये लगभग 1 से भी छोटा है और थोड़ा 0 से बड़ा है, इतना हम लोग को आइडिया लग गया। ये क्या है, f जो है
0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इतना आइडिया लग गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 + √7 टू द पावर n प्लस 3 माइनस √7 टू द पावर n। चलो इसके पहले हम लोग और एक चीज देखते हैं क्या, कि ये जो टर्म है 3 + √7 टू द पावर n, देखो ये तो ऑब्वियस है कि इररेशनल नंबर है, उस पर हम लोग पावर देंगे तो कभी भी इंटीजर तो नहीं आएगा, है ना। तो ये लगभग क्या होगा, इंटीजर प्लस कोई फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम f एज्यूम कर रखे हैं तो इसको f' लिख दें, बताओ, ठीक है। तो ये क्या होगा, कोई इंटीजर प्लस एक फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। यस सर। इसे अब हम subtract कर लोग क्या, दो। हाँ अब इनको ऐड करो, तो ऐड करने पे क्या आ रहा है, ऐड करने पे क्या आएगा, NC0 3 टू द पावर n प्लस NC2 3 टू पावर n-2 √7 टू द पावर 2। देखो क्या हो गया, रूट गायब हो गया। रूट गायब हो गया, ठीक है। तो अब इतना तो मालूम चल गया कि इस ये जो पूरा टर्म है वो क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है ना। अब ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई एक इंटीजर था ऑलरेडी हम लोग देखे थे, ठीक है, एक इंटीजर है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट f' बोले थे ना, ऑब्वियस है ऐसा। और ये हम लोग क्या एज्यूम किए थे, ये f है, और दिस इक्वल टू क्या, बताओ तो, ये अंदर वाला टर्म क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर इंटू 2, तो इतना तो हम लोग अश्योर हो गए क्या, कि दिस विल बी एन इवन नंबर, है ना। तो क्या मेरा इक्वेशन क्या आ गया, i प्लस f डैश प्लस f इक्वल टू एक इवन नंबर, है ना। तो एक बात बताओ, इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट प्लस फिर अगेन फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू इवन आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दिस इज क्या, ये भी इंटीजर। यस सर। तो ये अब बताओ, दो फ्रैक्शनल पार्ट जुड़ के कितना मैक्सिमम हो सकता है इंटीजर में, 1। 1। तो दिस इज i प्लस तो I odd। i प्लस 1 इक्वल टू इवन। तो ऑब्वियसली तो दिस इंटीजर इक्वल टू क्या, इवन माइनस 1, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। प्रूव्ड, अच्छा था। यस सर। यस सर। चलो थ्योरी का अच्छा खासा एप्लीकेशन है फाइनल थ्योरम। हम्म ठीक है। तो अब थ्योरी बताते हैं, इससे अच्छा क्वेश्चन था, वो अच्छा समझ गए। तो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक बार देख लो आप, एक बार देख लो, ये क्वेश्चन है, 2 मिनट देखो, वेट कर रहा, इससे बेस्ट क्वेश्चन देखना। और थोड़ा नीचे का सॉल्यूशन वाला पार्ट दिखाइए ना। प्रियांश, है प्रियांश की नहीं, सर दिखा तो रहा है उसका नाम। अच्छा। ठीक है, अब तो आ गया होगा समझ में, है ना। यस सर। चलो तो if
ठीक है, और ये सब जो है यूजुअल नोटेशन है। ठीक है, क्या बता रहा है GIF। बोलो। हो गया सर। आ गया। तो इसमें क्या किए, ऐड F किए कि equals to F घटाए? dash. हाँ, F equals to F dash आएगा। देखो इसमें क्या है, 14 का स्क्वायर कितना, 196। इसका 196. स्क्वायर 36 इंटू 36 कितना होता है? 216. 6/216. 216। चलो ठीक है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कर रहे हैं? 2n + 1 है। तो इस वही F टर्म और में F dash करेंगे। हम लोग घटाना पड़ेगा। Yes sir. इन्हें की जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो √6 कटेगा नहीं। अगर ऐड करोगे तो √6 नहीं कटेगा। ठीक है, तो घटाओगे तो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। टू n + 1 Yes sir. C1 6√6 तो ये 2n। टर्म ही इवन है। क्या बोल रहे हो? 6√6 + 14 ही हाँ, इवन है। ठीक है, इसे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये टर्म क्या है, इंटीजर है। तो कोई ये एक मान लो कुछ भी था, क्या था ये, n था ना, n माइनस पता नहीं, ये f डैश मान लो। ठीक है, f डैश इक्वल टू क्या, इवन। ठीक है, तो क्या मालूम चला, n इक्वल टू क्या मालूम चला, इवन प्लस f डैश। ठीक है, तो इससे फिर तो n माइनस f डैश इक्वल टू इवन आ गया। ये क्या था, अच्छा,
यही तो इवन जो है वो क्या है ना? क्योंकि देखो n माइनस एफ डैश इक्वल टू कोई इवन नंबर आ रहा है, उसमें घटा रहा है कोई फ्रैक्शनल पार्ट, तो इवन नंबर आ रहा है ना? तो n minus f. हाँ, तो इवन क्या है, ये ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ n है। ठीक है, तो बस आ गया। तो एफ डैश इक्वल टू n माइनस n, तो ये एफ डैश जो है वो इक्वल टू एफ है। ठीक है, तो ये एफ क्या है, एफ डैश है ना? तो एफ डैश हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, √6 माइनस 14 2n प्लस 1। ठीक है, बस एन एफ क्या हो जाएगा, n f 6 dash. √6 14 6 √6 14 टू द पावर 2n प्लस 1, कितना आ गया 20 2n प्लस 1। ठीक है, चलो आदित्य आया समझ में? सर बोलो। यस चलो ठीक है, लिख लो पॉइंट्स टू बी नोटेड। The integer just greater than the irrational 3 plus √7 को ऊपर कीजिए ना। is even। होगा इवन? हो गया सर। नहीं बोल रहे, ये जो पॉइंट लिखवाएं पहला पॉइंट, ठीक है ना? यस इवन होगा कैसे, 3 प्लस √7 और उधर 3 माइनस √7 कर लेना। ठीक है, उससे जस्ट लेस जो है वो ऑड है, तो जस्ट ग्रेटर जो है वो इवन होगा। ठीक है। फिर दूसरा द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 प्लस √7 टू द पावर n इज, बताओ 1 माइनस 3 माइनस √7 टू द पावर n, है ना? याद होगा, इसको क्या किए थे, i प्लस एफ डैश एज्यूम किए थे, f माने थे उसका ये कॉन्जुगेट को, वो अगेन क्या आ गया था, इवन आ गया था, है ना? तो इवन आ गया था, है ना? तो क्या हो गया फिर, दिस इक्वल टू 1, तो f डैश प्लस f इक्वल टू 1, तो f तो हम लोग क्या एज्यूम किए थे, उसका कॉन्जुगेट, तो f डैश इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस √7 टू द पावर n। ठीक है, ध्यान में रखना। चलो तीसरा ये बताना, तो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 प्लस √7 टू द पावर n, ठीक है, नीड नॉट बी ऑड, ठीक है, इट कैन बी इवन और ऑड बोथ। ठीक है, बताओ रीजनिंग बताओ। सर जो 4 माइनस √7 है वो 1 से बड़ा है, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन जैसा अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो Yes. डिपेंड करेगा n पे, है ना? ठीक है, तो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, हमेशा देखना है 4 माइनस √7 क्या 1 और 0 के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, और काफी टफ भी हो जाएगा निकालना, तो चलो इतना ध्यान रखना है। ठीक है,
और बताओ, चलो और एक क्वेश्चन बना लो, प्रीवियस ईयर आईआईटी का है। इफ r is equal to 5 root 5 plus 11 2n plus 1 and f be the fractional part of r, ठीक है, prove that rf equal to 4 2n plus 1, ठीक है। तो सर वही क्वेश्चन तो अभी किए थे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे। देखो हम लोग एक चीज नहीं पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए कुछ कुछ रिलेशन है उन सब का जरूरत पड़ता है, लेकिन वो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्यूबिक रूट, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में, इसका भी जरूरत पड़ता है, लेकिन उन सभी क्वेश्चंस को अभी फिलहाल के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। चलो एक मिनट रुकना। अब हम लोग थोड़ा सा सीरीज देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समेशन मल्टीप्लिकेशन होगा, उन सबको देखेंगे। अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। चलो अप टू n टर्म, हाँ देखो कितना होगा। अच्छा अभी जो बोले ना अप टू n टर्म्स, वो नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर अप टू n टर्म्स हो ही नहीं सकता है इसमें, ठीक है। सर 2 का पावर n minus 1 by n factorial। ठीक है। प्रियांश चल रहा है। आ रहा है ना समझ में? यस यस सर, बन गया। चलते जाएगा, पता नहीं लास्ट में क्या कहाँ तक जाएगा बताओ। n फैक्टोरियल, फिर तो सर डिपेंड करता है n ऑड या इवन। डिपेंड, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, तुम लोग नहीं लिख सकते। तो अब क्या हो गया, 1 by n फैक्टोरियल, इसको क्या हम बोलेंगे, nc1, इसको nc3, ऐसे करते करते ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑड वाला है। वो n-1। याद होगा क्या होता था, n -1, है ना। चलेगा फिर से बोल nc2 जो n हो जाएगा। NCN तक कितना आता था, 2 to the तो power n। कब आ रहे हैं? n,
ठीक है, फिर एक फिर बार इक्विवेलेंस उसी ऑर्डिनेंस का सम बाय 2 हो हाँ जाएगा। उसी का जब एक्सपेंशन करते थे 0 का पावर n का एक्सपेंशन। 0 आ जाता, 0 n आता था। ठीक है, फिर दोनों को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा आ जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 1 माइनस 2 करो तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, चलो बताओ, तो ये फाइंड करना है। तो 2/19 कितना? 2/19? नहीं नहीं, ये गलत है। देखो 20C0 20C1 ऐसे करते करते ये क्या पूछा है, 20C10 तक पूछ रहा है। ठीक है, ये मेरे को निकालना है। फिर देखो 20C अगर आगे बढ़े तो 20C, देखो 20C11 को 20C9 भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, फिर 20C8 भी लिख सकता है आगे, मतलब 20C12 को। ये एक्चुअली क्या है, 20C12 है। ऐसे करते गए 20C2 20C1 फिर 20 की जगह पे 20C0 इक्वल टू ये कितना होगा, ये जानते हैं 2 to the power 20 होगा। ठीक है, देखो यहाँ से 0 से लेके 10 तक जा रहे हैं, यहाँ पे 0 से लेके 9 तक है। ठीक है, हमको क्या करना है, कुछ क्या 10 करना का पड़ेगा। 20C10 का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, हाँ फिर आंसर्स ले जाएंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो ये एक एक पेयर आ गया, 20C0 ऐसे 20C1 ऐसे करते करते 20C9 तक प्लस 20C10 इक्वल टू 2 to the power 20। निकालना कहाँ तक था, 10 तक था के 10। तो क्या करे, क्या करो, बोथ और एक साइड इधर 20 से 10 ऐड कर दो। एक ऐड करेंगे तो इधर भी हम लोग को 20 से 10 ऐड करना पड़ेगा। तो 2 20C0 ऐसे करते करते 20C1 20C10 इक्वल टू 2 to the power 20 प्लस 20C10 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ठीक है, नाइनटीन प्लस 1/2 26। ठीक है, बोलो। समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में। देखो क्या किया, पूछ क्या रहा है कि इसका मतलब क्या है, 20C0 से लेके 20C1 से लेके ऐसे करते करते 20C10 तक निकालना है ना। ठीक है, ये यही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालते हैं। तो हम लोग 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 अप टू
20C 20C0 20C1 20C2 ऐसे करते करते 20C19 प्लस 20C20 ये कितना होता है 2 to the power 20 होता है। ठीक है, हम लोग को अप टू 10 तक ही जाना है। तो ये तुम देख रहे होगे कि 20C20 और 20C0 एक ही है ना। उसी तरह 20C1 और 20C19 एक ही है। तो देखो दो दो पेयर बन जा रहे हैं, तो एक कौन बचेगा? हाँ, 20C10 बचेगा। ठीक है, 20C1 ऐसे करते करते 20C कितना हो गया 9, इनका 2 पेयर, सभी का 2 पेयर बना, लेकिन ये बच गया। तो निकालना किसका है 20C10 तक का निकालना है। तो बोथ साइड क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो 20C10 ऐड कर दो, तब फिर 2 कॉमन ले लो। ठीक है, आ गया जो आएगा, मतलब सिंप्लीफाई हो गया था उसमें। चलो ये देखो तो 15C0 15C2 up to 15C7 ये फाइंड करो तो टू का पावर 14 इससे करते करते 15C15 आएगा, वो कितना हो गया 2 to the power 15 होता है। देखो इसमें सभी का पेयर बन रहा है, इवन इसका भी पेयर बन गया, देख रहे हो। इसमें जितना नंबर ऑफ टर्म्स है कितना 8 है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 8 है, सभी का एक एक पेयर बन गया। बस है कि नहीं, देखो 15C8 और 15C7 सेम ही है, 15C0 और 15C15 वो भी एक ही है। ठीक है, बोथ आर सेम। तो बस डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दो दो पेयर बन गया। तो ठीक है, तो 14 आ जाएगा। चलो देखो तो
देखो कोफिशिएंट बोल रहा है ना ओनली, ठीक है। तो एक बात बताओ, कुछ भी हो एक्स टू पावर समथिंग आ रहा तो हो, उससे तो -1 हाँ ठीक है, उससे मतलब नहीं होगा हम लोग को, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 टू द पावर 319, ये कुछ भी है एक्स टू द पावर ऐसा कुछ है, फिर ऐसे ऐसे चलते जाए, ठीक है, माइनस कुछ है, चलते जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को सिर्फ क्या करना है, कोफिशिएंट ऐड करना है, एक्स वाला तो ऐड करना नहीं है। सिंपल अगर एक्स इसके जगह पे, एक्स की जगह पे सिंपल अगर 1 पुट कर दे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट मिल जाएगा ना, ठीक है। तो याद करो इसमें 1 प्लस एक्स टू पावर n था, तो nc0 nc1 n x nc2 ऐसे करते करते nc n x टू पावर n। तो अगर बोलते हैं कि सम ऑफ कोफिशिएंट बता दो, तो यही तो है nc0 nc1 nc3 2 3 प्लस अप टू ncn, इन्हीं को ऐड करने को बोल रहा है। तो अगर x के जगह पे अगर 1 पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, nc0 nc1 अप टू ncn आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इस केस में क्या करेंगे, निकालना होगा तो x की जगह पे 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर 319 माइनस 1, सभी इसका बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट आएगा, ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन एट द एंड एडिशन करके क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, आगे क्या है कि सम करवाना है, ठीक है। अभी फिर क्लास है तुम लोग का, लास्ट क्लास था यस सर। क्या अभी? सर नेहा सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।